गीता जी अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। जीवन के रहते भी पद की कामना होती है और मृत्यु के बाद भी पद की कामना होती है। प्रायः सभी आस्तिकों की, भक्तों की ऐसी भावना होती है कि हमें भगवान का पद प्राप्त हो, भगवत पद मिले, वह पद प्राप्त हो जहां नित्य प्रभु का सानिध्य हो, जहां नित्य उनका दर्शन हो, उनकी सेवा का सौभाग्य मिले। ऐसे पद की आकांक्षा सभी रखते हैं। भगवान कहते हैं, योगी और सन्यासी जिस पद को पाने की कामना करते हैं या निरंतर मेरा स्मरण करते हुए अंतिम समय में देह त्याग कर जिस पद को प्राप्त करते हैं, उस पद के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि वह पद क्या है जिसे भक्त, संत, यति, ब्रह्मचारी पाने की कामना करते हैं। परम पद किसे कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अभी युद्ध का बिगुल बज चुका है, समय नहीं है कि विस्तार से तुम्हें बताया जाए, इसलिए मैं संक्षेप में ही तुम्हें उस पद के विषय में बताऊंगा। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, कोई उस परम पद को वेद के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, वेदों में गोते लगाने के बाद मोती के रूप में उसे जो प्राप्त होता है वह अविनाशी परमात्मा ही परम पद कहलाता है। तो चाहे कोई वेदों का अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाले कि वेद क्या कहना चाहते हैं, वेद के कथन का सार क्या है, तो सार रूप में जो निष्कर्ष निकल कर आता है वह निष्कर्ष यह होता है कि अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही परम पद है जिसे प्राप्त करने की भक्त संत कामना करते हैं और वेदों के अध्ययन के द्वारा उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं। सन्यासी के पहले दो विशेषण दिया। पहला
आसक्ति रहित, यानी जिसमें लगाव न हो, जो अपना कुछ भी न मानता हो, न किसी को अपना मानता हो, और वस्तुओं की तो बात ही क्या है, और लोगों की तो बात क्या है, शरीर को भी जो अपना न मानता हो, वह सन्यासी है। जिसमें आसक्ति न हो और यत्नशील, जो आसक्ति को छोड़कर घर परिवार संसार त्याग कर यत्न में लगा हो, वह सन्यासी साधना के द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए जिसमें प्रवेश करता है, वही परम पद कहलाता है। भगवान का कहना है कि सन्यासी महात्मा जन भी घर परिवार त्याग कर वही प्राप्त करते हैं जो वेद का अध्ययन करने वाले वेद पाठी प्राप्त करते हैं। फिर जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए वह एक ही परम पद है। उसे मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। भगवान अंतिम समय में योगियों के द्वारा कैसे देह त्यागा जाता है, उस प्रक्रिया को विस्तार के साथ अर्जुन के पास बताते हैं। भले ही भगवान यहां कह रहे हो कि मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा, लेकिन भगवान ने गागर में सागर भरा। बात तो थोड़े में कही, लेकिन सब कुछ कह दिया, कुछ भी बचा कर नहीं रखा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता जी सुना रहे थे, मात्र 15-20 मिनट में पूरी गीता जी सुना दी थी। हम गीता जी का पाठ करें पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन भगवान ने इतना लंबा नहीं सुनाया था, मात्र 15-20 मिनट में पूरी गीता जी सुना दी थी। हम लोगों की समझ को देखते हुए ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी ने भगवान के 15-20 मिनट की बात को 700 श्लोकों में लिखा, ताकि हम सरलता से, सहजता से समझ सकें, धारण कर सकें। महात्मा अर्जुन जितेंद्रिय हैं, गुडाकेश हैं, यानी निद्रा विजयी हैं, परम तप हैं, महान तपस्वी हैं, और ब्रह्मचारी हैं। जब वे देवराज इंद्र के निमंत्रण पर स्वर्ग में गए थे, तो वहां नित्य संगीत का आयोजन अर्जुन के आवा भगत में किया गया। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व गान कर रहे थे। उसमें उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन की तरफ बड़े प्रेम से देखती थी, और अर्जुन भी उसकी तरफ बड़े प्रेम से देखते थे। जब आयोजन समाप्त हुआ, तो देवराज इंद्र को ऐसा लगा कि मेरा बेटा अर्जुन उर्वशी को चाहता है। बेटा इसलिए कहा, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये पता न हो, महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी थी। कुंती के पास दुर्वासा जी का दिया हुआ मंत्र था, जिसके द्वारा वो देवताओं का आवाहन कर सकती थी। जब दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था,
मंत्र की परीक्षा के लिए उन्होंने कुमारावस्था में ही सूर्यदेव का आवाहन कर दिया था। सूर्यदेव आए तो बोले कि मैं तुम्हें यह पुत्र देता हूं, देकर जाने लगे। कुंती विचार करती है कि कुमारावस्था में ही मैं पुत्र लूंगा तो समाज क्या कहेगा कि शादी हुई नहीं, पुत्र कहां से हुआ। तो मेरी पवित्रता पर लोग संशय करेंगे, इसलिए उस बालक को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो कर्ण के नाम से जाना गया। ऐसे ही महाराज पांडु के मृत्यु के बाद दुर्वासा जी से प्राप्त मंत्र के द्वारा कुंती ने 5 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें अर्जुन देवराज इंद्र के अंश थे। इसमें थोड़ा संशोधन है, 2 पत्नियां थीं पांडु की, कुंती और माद्री। कुंती से 3 हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और जो महाराज पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री, उनसे 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। प्रायः यही जानते हैं हम लोग कि कुंती के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन 3 कुंती के थे और 2 माद्री के थे। इस प्रकार 5 पांडव हुए। तो उनमें अर्जुन देवराज इंद्र के अंश थे। इंद्र ने बुलाया था अर्जुन को। अर्जुन जब उर्वशी अप्सरा को देख रहे थे प्रेम से, तो इंद्र ने उनके पास उर्वशी को भेजा। उर्वशी प्रेम की याचना करती है, तो अर्जुन कहते हैं, मां, मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा था कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना थी, बल्कि आप मेरे पूर्वजों की जननी रही हो, इसलिए मैं मां के भाव से आपको देख रहा था। ये हमारे पूर्वज आपसे उत्पन्न हुए हैं। तो उर्वशी ने कहा कि देखो, हम अप्सराएं हैं, हम लोग किसी की पत्नी नहीं होती, तुम हमारे प्रेम को स्वीकार करो। लेकिन अर्जुन ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्रोधित होकर उसने साथ दे दिया कि तुम मुझे अस्वीकार करते हो, जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। लेकिन अर्जुन जब अपने धर्म में रहे, स्वीकार नहीं किया, तो वो श्राप भी अर्जुन के लिए वरदान बन गया। जुए में हारने के बाद जब 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था, राजा विराट के पास भेष बदलकर 5 पांडव पहुंचे थे। अर्जुन ने राजा विराट की बेटी उत्तरा को नित्य संगीत सिखाया, तो वे नपुंसक होने का जो शाप मिला था उन्हें, तो कोई पकड़ नहीं पाया कि ये पुरुष है, और 1 साल का अज्ञातवास बिताने में सफल हो गए। इस प्रकार धर्म में रहे तो श्राप भी उनके लिए वरदान बन गया, काम आ गया। तो अर्जुन परम जितेंद्रिय हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी। इसलिए 15-20 मिनट के भीतर उनको सारी बात समझ में आ गई। लेकिन जिसके भीतर तपस्या नहीं है, जो नियम संयम का पालन नहीं करता, जो त्याग युक्त नहीं है, जिसके भीतर तरह तरह की मोह, ममता, आसक्ति, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसी भावना भरी हुई है, उसे तो पूरे जीवन भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन जिसके भीतर तप है, त्याग है, संयम है, उसे थोड़े में ही बात समझ आए। तो ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, ज्ञान बहुत थोड़े में ही है। ज्ञान का विस्तार बहुत है,
लेकिन विस्तार के बाद जो बात समझाई जाती है वो बहुत अधिक नहीं होती, वो थोड़ी ही होती है। जैसे भागवत में मैं बताता हूं कि भागवत आदि काल में सिर्फ 4 श्लोक की थी, 4 श्लोक में ही पूरी भागवत हो गई थी। लेकिन उस 4 श्लोक को समझाने के लिए बाद में वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। ऐसे ही देवी भागवत आप पढ़ेंगे तो देवी भागवत में तो अर्ध श्लोकी देवी भागवत है। सर्वम खलुमिदम माहम नेह नानास्ति किंचन, बस इतना ही है। इसी आधे श्लोक को हजारों श्लोक में विस्तार किया गया। ऐसे ही शिव महापुराण की बात है। यानी ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, ज्ञान को समझने की क्षमता हमारी समय के साथ साथ कम होती गई। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति बढ़ती गई, हमारा लगाव बढ़ता गया, हमारा संयम घटता गया। बता रहे थे तिवारी जी कि हम लोग के समय में अगर कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर, छोटे बच्चे को गोद में लेकर घूमता रहता था तो लोग कहते थे अच्छा बच्चा घुमा रहे हो। तो ऐसा ही था ना। और भी बहुत सारी बातें बता रहे थे कि विवाह के पहले देख नहीं सकता था कोई कि किससे विवाह होने जा रहा है, न लड़का देख पाता था किस लड़की से मेरी शादी निश्चित की है परिवार वालों ने, न लड़कियां देख पाती थी कि किससे मेरा विवाह निश्चित किया गया है। और विवाह के बाद ही पता चलता था कि कौन है। तो संयम समय के साथ साथ घटा है। पहले अगर शीशे के पास खड़े होकर कोई बाल झाड़ने लग जाए अपने परिवार के बड़े लोगों के सामने, अच्छा हीरो बन रहे हो, और बेचारा डर डर के जहां कोई नहीं रहता वहां धीरे धीरे ऐसे कर लेता था, और साधारण ही रहता था कि लोग बोलेंगे। तो संयम सबके स्वभाव में बसा हुआ था। ऐसा वातावरण था परिवार का, समाज का, कि सब अपने आप लज्जा के कारण संयम में रहते थे। लेकिन अब जब संयम का अभाव हो रहा है, लज्जा घटती जा रही है, संकोच खत्म होता जा रहा है, त्याग घटता जा रहा है, बस संग्रह संग्रह संग्रह, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, इतना कर लिया इतना और को इतना भी, ये जब होता जा रहा है तो फिर वेद को, शास्त्र को, गीता को, ज्ञान को समझने की बुद्धि भी समाप्त होती जा रही है। अर्जुन तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, मोह रहित हैं, परंतप हैं, इसलिए 15-20 मिनट में उन्हें सब समझ आ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। और हम जीवन में हजारों भागवत सुन लेते हैं, पता नहीं शिव महापुराण, देवी भागवत सब पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, फिर भी जो स्थिति मन की पहले थी वही स्थिति बाद में रहती है, उसमें इतना ही परिवर्तन नहीं होता। तो परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ने इस पे एक उदाहरण दिया है कि एक चौबे जी थे मथुरा के, वो नौका में बैठकर मथुरा और वृंदावन भ्रमण करने का विचार कर रहे थे। भांग खा लिया तो नशे में हो गए, नौका चलाते रहे, पूरी रात नौका भांग के नशे में चलती रही। सुबह उठे तो पूछे भाई कहां पहुंचे, तो लोगों ने कहा महाराज मथुरा में हो। तो रात भर नाव चलाया, वृंदावन नहीं पहुंचे। तो देखा तो रात भर नाव तो चलाई, रस्सी तो किनारे पर ही बांधी हुई है, वो नाव आगे बढ़े कैसे। तो नशे में उनको सुध नहीं थी इस चीज, बस जोर लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही हम अपने मोह ममता की रस्सी तो संसार में बांध के रखते हैं, और भागवत सुनते जाते हैं, गीता पढ़ते जाते हैं, राम राम करते जाते हैं, लेकिन वो रस्सी नहीं खोलते। हम संसार से मन वहीं लगा रहता है, संसार में रस्सी बंधी रहती है। तो पहले तो हमें रस्सी खोलनी पड़ेगी। रहे सबके बीच माने भगवान,
अपना। ये आश्चर्य की बात है कि भगवान का जब कोई हो जाएगा, या भगवान मेरे हैं और ये सब भगवान के नाते मेरे हैं, भगवान के नाते ये सब मेरे हैं, इस भावना से करोगे तो पहले से ज्यादा अच्छा कर पाओगे उनके साथ। ये मन में हो जाता है कि जब हम किसी को अपना मानेंगे नहीं तो सबकी सेवा करेंगे कैसे? तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। अपना मानकर तुम सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपना मानोगे वो तुम्हारे प्रतिकूल कुछ करेगा तो अरे ये अपना होकर के मेरे को ऐसा बोलता है, ये अपना होकर मेरे साथ ऐसा करता है, तब दुख होगा उस समय, और जो कर्तव्य है वो कर्तव्य नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मान लो कि ये सब भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, भगवान ने भाग्य में जो दे दिया है, पुत्र परिवार पिता पत्नी पति, वो भगवान ने दिया भाग्य में, तो ये भगवान के भेजे हुए, इसलिए भगवान के नाते इनकी सेवा करनी है। ये भाव रहेगा तो वो कुछ भी बोलेंगे, कहेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी करेंगे, आपके मन में तो रहेगा हमें तो भगवान के लिए करना है, ये चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे चाहे जो करे, फिर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे उनके साथ। तो इसलिए यह उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को अपना नहीं मानेंगे तो फिर गृहस्थ आश्रम में कैसे रहेंगे। तभी तुम सही ढंग से रह पाओगे गृहस्थ आश्रम में, जब सबको भगवान का मानोगे। और अपना मानोगे तो हमेशा राग द्वेष लड़ाई झगड़ा क्लेश, इसी में जीवन बीत जाएगा, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाओगे। तो भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय में योगी मेरा ध्यान करते हुए देह त्याग करते हैं तो किस परम पद को प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, उसका क्या क्रम होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और यह कोई साधारण पद नहीं है। तुम जान लो कि जितने भी वेद को जानने वाले विद्वान हैं और वेद को जानने के बाद सार रूप में जो समझते हैं, वो जिसे वो जानते हैं कि वेद यही पाने को कह रहा है, मैं उसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं। जिसके लिए सारे सन्यासी यत्नशील हैं, आसक्ति त्याग कर लगे रहते हैं, और जिसमें वो सन्यासी प्रवेश करते हैं अंत में, मैं उस पद के विषय में तुम्हें बताने जा रहा हूं। और जिसके लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं और उसके द्वारा जिस परम पद को प्राप्त करते हैं, उस परम पद के बारे में तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं। तो भगवान इसके विषय में क्या कहते हैं, इसे हम लोग अब कल विस्तार से सुनेंगे। बोलिए गीता माता की जय।